आज डिस्कस करने वाले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये कि जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि साइंस की महत्वता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर किसी एग्जाम में एनटीपीसी के जो परीक्षार्थी देने आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज ट्रू। देखो इस तरीके से क्वेश्चन अब आ रहे हैं, थोड़ा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऑक्साइड्स इन बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, तो ये जो है तो देखो ये जो है मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, आपको बता दूं पहली बात तो मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक कैरेक्टर के होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कौन से होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स के होते हैं। तो ये यानी कि नाइदर वन नाइदर टू इसका ही सही हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन के संग बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड की बात करें तो जैसे CaO है, ZnO है, BaO है, ठीक है। और ये जो है मेटल ऑक्साइड का जो pH है वो क्या रहता है, pH जो है क्या रहता है, लेस देन ग्रेटर देन 7 रहता है, ठीक है। और ये जो है, और नॉन मेटल का जो pH है, नॉन मेटल का जो है लेस देन 7 रहता है, क्योंकि तभी तो है कि जो कि नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यानी कि जो सॉरी मैं वाइस वर्सा हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक के नेचर है, तो बेसिक नेचर क्या होगा कि उनका जो है 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक क्या रहता है, 0 से लेकर 7 तक जो है वो एसिडिक होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अलग होगा, तो ये गलत है। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, देखो ये जो है ग्रुप है, जैसे जो ग्रुप बनता है पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता ही रहता है और डाउन टू द ग्रुप में जाएंगे तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, फ्रिक्शन इज कॉज द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इज एविल, यानी कि दोनों कथन इसके सही हैं। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि चल ही नहीं पाएंगे, किसी भी चीज को चलने के लिए फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी। फ्रिक्शन जो कॉज होता है इरेगुलरिटी, जैसे इरेगुलरिटी सरफेस है, मतलब रफ सरफेस है, तो उससे क्या होता है, इरेगुलरिटी से क्या होता है, सरफेस जो कांटेक्ट में आता है फ्रिक्शन इज उसका कारण होता है। और आपको मालूम है फ्रिक्शन भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा देखो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये है, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, याद रखना फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्ट ऑफ हीट, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली और कॉल्ड द इंसुलेटर। तो देखो इंसुलेटर बिल्कुल सही, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास देम इजिली कंडक्टर, यानी किसी में से भी हीट पास हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं, इसमें से पास नहीं होती। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर नहीं सुनते, जो कि 20 वाइब्रेशंस होते हैं, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर है, यानी कि मनुष्य के जो कान हैं जो कि 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो साउंड भी 2 तरीके के होते हैं, ऑडियोबल, इनऑडिबल। साउंड कैन बी हियर, साउंड को हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल केस को हम हिल नहीं सकते। देखो जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और देखो ये जो है जो रहते हैं, और इनऑडिबल साउंड जिसको हम सुन ही नहीं सकते, जैसे आपको मालूम जेट वगैरह का होता है, और मतलब वो या तो बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएंगे, या जो 20 हर्ट्ज से कम होंगे, लेस देन होंगे, तो वो इनऑडिबल साउंड होता है, ठीक है। जिसको देखो 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो जाएगा तो वो अल्ट्रा
अल्ट्रासोनिक होगा, ये इंफ्रासोनिक होता है लेस देन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैग्नेटाइट इज द नेचुरल मैग्नेट, if free suspended magnetic always as line, आपको मान लो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, और मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेटाइट है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? जो कि फोकल लेंथ होगी दूसरी, जैसे f1 है, इसकी जो फोकल लेंथ कहाँ बन गई? ये f2 पर बन रही है, तो इस तरीके से होता है। देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस ये है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करेगा? एक तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट करेगा एक सर्टेन पॉइंट पर, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पे, क्योंकि ये क्या होता है? कन्वर्जिंग होती है, ये एक तरीके से एक पॉइंट पर लाके ये खड़ा कर देगा। देखो ये है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पर कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और ठीक है, और कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉनकेव लेंस इसका अपोजिट करेगा। कॉनकेव लेंस क्या होगा? एक तो क्या होगा? डाइवर्स करेगा, इमेज को क्या करेगा? वो डाइवर्स करेगा, जैसे ये है तो यहां से ये चली गई, तो डाइवर्स करेगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के नाम से ही पूछा जाता है। और ये जो पैरेलल बीम्स है, तो वो क्या करेगा? मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वो इकट्ठा नहीं करेगा, यानी कि वो डाइवर्स करेगा। कॉनकेव क्या करेगा? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? इमेज को डाइवर्स करेगा। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? और कॉन्वेक्स लेंस याद रखना पॉजिटिव होता है। देखो कॉन्वेक्स में एक्स आ रहा है ना, तो एक्स को आप पॉजिटिव माने, ऐसे एक्स है तो एक तरीके से पॉजिटिव होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब पावर फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक बाय विच प्लांट गेट रेड ऑफ वेस्ट मटेरियल? स्टोरिंग ए गम ए रीजन, रिमूव इन द फॉलोइंग ऑफ लीफ। दोनों सही होता है। मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स का, वो कैसे होता है? आपको मालूम है कि जैसे कोई पेड़ होता है तो आपने देखा होगा उस पर गोंद जो लगा रहता है, वो रीजन्स इसको बोला जाता है, गम एंड रीजन्स। और रिमूव द फॉलोइंग लीव्स, जो पत्तियां उसकी गिर जाती हैं पेड़ की सी, तो उसमें से भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके की ये वेस्ट मटेरियल को वो टेक्निक से वो निकाला जाता है, रिमूविंग की जाती है। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेट बाय विच ऑफ द ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन जो है सीक्रेट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, याद रखना। देखो और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कि ये जो बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है, और यही हार्मोन्स जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन जो रिप्रोडक्शन करता है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन्स है, और याद रखना, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? कि रेगुलेट करना है ग्रोथ एंड अदर ग्लैंड्स को। थायराइड ग्लैंड, थायराइड क्या है? थायराइड का ग्लैंड हो थायरोक्सिन, ठीक है। थाइमस पेनक्रिया क्या है? पेनक्रियास एक इंसुलिन है, कंट्रोल करती है ग्लूकोज के लेवल को, याद रखना। और टेस्टिस क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ग्रोथ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्स होता है। ओवरीज क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजेंस होता है, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको ग्रोथ करता है, याद रखना, ओवरीज को, ठीक है। और याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखना, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो बहुत छोटा होता है, स्मॉल पी साइज का होता है, और मास्टर ग्लैंड के नाम से भी पूछा जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? तो वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? और वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है? सेंड करता है सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड्स को टू रिलीज इनहिबिटेड पिट्यूटरी हार्मोन्स फंक्शन। The pituitary is called the master gland because the control various others. Our arm is joined to the shoulder with, तो ball and socket जो points होते हैं उससे जुड़ा होता है, याद रखना। Our arms is joined the shoulder with ball and socket point से। Gastric gland are present in the, gastric gland आपको मालूम है कि अपने स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। Which of the following not a contact force? Contact force कौन से? देखो मैग्नेटिक फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल चार्ज होते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, याद रखना, क्योंकि m1 × m2/r² होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है वो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। Which of the following statements is correct? करेक्ट कौन सा? Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to the various organ of the body. Veins collect the blood
फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज आर द वेल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन, और वीन्स जो करती हैं ब्लड कलेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट, ठीक है। द आर्टरीज एंड वीन्स आर कनेक्टेड वेरी थिनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड, उसको बोलती है कैपिलरीज। जो आर्टरीज और वीन्स जो कनेक्टेड होती हैं बहुत थिनी ब्लड्स को, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है स्मॉल वेसल्स हैं दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे अलाउ रेड ब्लड सेल टू ट्रेवल ए सिंगल फाइल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग delivering oxygen to the tissue is cellular level. कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा को आप याद रख लें, सोडियम कार्बोनेट देना। आप वॉशिंग सोडा घर पे ना बोल लें कि सोडियम कार्बोनेट देना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है Na2CO3 10H2O, याद रखना 10H2O, याद रखना कि जो सर्फ आता है हमारा 10 रुपए का आता है। और क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जिसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, ये केवल आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। याद रखना इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, याद रखना, ठीक है, बेकिंग सोडा। और देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaCiO होता है होल ट्वाइस, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर बराबर आप तो ये कहते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, और बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जहां पर ऑप्शन में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही अक्सर इसका आंसर माना जाता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कट बाय नाइफ, नाइफ से नहीं कटा जाएगा तो कार्बन को नहीं काटे, पोटेशियम काट सकते हैं, लिथियम जो बैटरीज होती है, सोडियम, ये तीनों की तीनों हम एक मतलब बहुत मतलब हम चाकू से भी काट सकते हैं इन मेटल्स को। प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप में, प्लांट किंगडम इसको को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में। कौन कौन से हैं, देखो थैलोफाइटा होते हैं, ब्राइवोफाइटा, पेट्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब थैलोफाइटा कौन से होते हैं, थैलोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं मतलब ऐसे प्लांट बॉडी होती है नॉट डिफरेंशिएट फ्रॉम रूट, स्टीम और लीव्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। जैसे एल्गी है, थैलोफाइटा का एक एग्जांपल कौन सा है, एल्गी। एल्गी जो है क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं कह सकते, ना रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है, कि इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, तो वो थैलोफाइटा है। ब्राइवोफाइटा क्या होता है, ब्राइवोफाइटा क्या होता है, स्मॉल टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप रहते हैं, जैसे कि आपने रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सो डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको ब्राइवोफाइटा कहा जाता है। पेट्रियोफाइटा किसको कहा जाता है, पेट्रियोफाइटा इसको कहा जाता है प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट। देखो पेट्रियोफाइटा इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में, अपार्ट फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ कंडक्शन। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, नेकेड सीड्स होता है, बहुत बार पूछा गया है, नेकेड सीड्स को क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म को जाता है। एंजियोस्पर्म्स इसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड डेवलप होता है इनसाइड द टिश्यू दैट मॉडिफाइड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट, याद रखना। जिम्नोस्पर्म्स का एक एग्जांपल है जैसे आपको पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जिम्नोस्पर्म्स है। मीजल्स इज कॉल्ड बाय, मीजल्स जो है एक वायरस से होता है। देखो मीजल्स जो किस वायरस से होता है, उस वायरस का नाम है रूबेला, रूबेला, रूबेला वायरस से होता है, याद रखना। मीजल्स, मीजल्स जो है उससे होता है, याद रखना। थोड़ा कलर चेंज किया जाए, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मीजल्स, ठीक है। और जैसे ये वायरस हैं, मम्स है, पेरामॉक्स वायरस से होता है, और मिगिमिनाइट्स एंटेरो वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स बहुत बार पूछा गया, वेरियोला वायरस से। स्मॉल पॉक्स जो है छोटी माता जिसको बोला जाता है, वेरियोला वायरस से होती है। और मीजल्स आपको मालूम है रूबेला वायरस से होती है। मीजल्स जो कि एक वायरस का रोग है, मीजल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन विच मटेरियल। तो एल्युमिनियम में मतलब स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगी। देखो साउंड क्या है, एक साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है,
यानी कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैक्सिमम का वेव क्या है कि इसकी जो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, याद रखना। इसको ऑडियोबल या साउंड वेव कह सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, इनको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इंफ्रासोनिक किसको कहा जाता है? लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। साउंड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। व्हेन साउंड एंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। जब ऐसे साउंड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, जो कौन सा फैक्टर है जो चेंज नहीं होता है वो है फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम सॉलिड्स में होती है, मिनिमम इन गैसेस। आपको मालूम है, देखो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी और मिनिमम किस में होगी? गैसेस के फेसेस में होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड मोर ह्यूमिड एयर, देखो ह्यूमिड जो एयर होगी उसमें ज्यादा होगी देन द ड्राई एयर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। यूनिट आपको मालूम है डेसिबल इसकी बोला जाता है, डीबी से अपने इसको कनेक्ट करते हैं कि साउंड की जो यूनिट है डेसिबल होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे अगर क्या बात आएंगे, प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? द स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, याद रखना। और याद रखना कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है और टेम्परेचर क्या करेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एटोमिसिटी करेक्टली? हीलियम मोनोएटोमेटिक है बिल्कुल। ऑक्सीजन ट्राइएटोमिक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है डायएटोमिक होता है, याद रखना। ऑक्सीजन क्या होता है? डायएटोमिक होता है। गैसेस करंटली कंस्टिट्यूट जो होता है, याद रखना। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? तो 7.4 है ब्लड का पीएच, याद रखना। पीएच स्केल जो होती है 0 से 14 तक होती है, याद रखना। और बेसिक जो होती है, बेसिक पीएच वैल्यू जो होगी, बेसिक ये है, और एसिडिक होगी जो कि 7 से कम होगी। जहां तक ये जो है ये एसिडिक है, ठीक है, फिर उसका न्यूट्रल, फिर यहाँ पर बेसिक चालू हो जाएगी। ये यहां से क्या हो जाएगी? 7 से ऊपर, 7 से 14 तक क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, ठीक है। Which of the following statement is correct about the cell? Cell membrane is absent in plant. Cell wall is present in animal. बिल्कुल दोनों की दोनों गलत हैं। देखो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है, याद रखना। देखो ह्यूमंस में भी देखो सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होगी वो प्रेजेंट किस में होगी? ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, याद रखना, ठीक है। और सेल वॉल जो प्रेजेंट होगी, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? सेल वॉल जो प्रेजेंट होगी प्लांट में होगी, यार प्लांट में होगी, फंगस में हो सकती है, बैक्टीरिया में हो सकती है, एल्गी में हो सकती है। तो उसमें क्या एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है आपकी ह्यूमंस में, एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होती है। सेल वॉल जो क्या होती है? आउटर मोस्ट होती है, याद रखना। और आउटर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल सेल्स जो उसकी वजह सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लांट में। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? 1/2 mv², ठीक है। mgh आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ? देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होगा? When a motor car make a sharp turn at a high speed, we tend to get throw to one of the side. आपको मालूम है एकदम से जैसे कोई गाड़ी चल रही है और एकदम से मोड़ दी तो वो गिर जाएगा वन साइड। When we are standing bus, the bus begin move suddenly, we tend to follow the backward. आपको मालूम है एकदम बस में चढ़ते हैं तो चूहे से धक्का लगता है। तो देखो फर्स्ट लॉ जो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ न्यूटन को इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। इसको भी कहा जाता है इनर्शिया द बॉडी। जो बस में धक्का लगता है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन
मोशन अंटिल वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए जो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग रदरफोर्ड न्यूक्लियर इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है कंपेयर करेंगे एटम से, बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ने जो गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उन पे लगा था एक पॉजिटिव चार्ज ली एक सेंटर में, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही हैं, याद रखना इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल गलत है ये, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, द केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो आपको मालूम है बेकिंग सोडा बोला जाता है, वॉशिंग सोडा नहीं बोला जाएगा। वॉशिंग सोडा अभी बता चुका हूं कि वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? Na2CO3 10H2O, और बेकिंग सोडा क्या करेंगे? NaH सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बिल्कुल सही है। तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर का भी आपको पता होना, CaClO2 होल ट्वाइस उसका बोला जाता है। ये भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ये जो है देखो, ये आपको मालूम है ये ब्लीचिंग पाउडर किसको कहा जाता है? CaCl का होल ट्वाइस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मालूम ही है, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है NaH होता है, सिंपल सा। अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, बिल्कुल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए अल्कली मेटल। अल्कली मेटल देखो, अल्कली मेटल कौन सी है? ये है लीना का रब से फरिश्ता, ये है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 में एलिमेंट है, और अल्कली मेटल है ग्रुप 1 एलिमेंट पीरियोडिक। अल्कली मेटल सोडियम से चालू होता है, मतलब अल्कली सोडियम है द सिंबल है, सोडियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लिथियम है, लीना का, पोटेशियम है, रब से फरिश्ता, ये जो है ये अल्कली मेटल। और फिर दूसरे पे आते हैं ब्रोमियम, मैग्नीशियम, ये बेटा मांगे कार, इसको होते हैं ना, तो ये अल्कली अर्थ मेटल इसको कहा जाता है। एन इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर, देखो एक प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्मेट होती है? इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपको कैसी इरेक्ट इमेज मिलती है और सेम साइज की मिलती है। मतलब एक प्लेन मिरर कैसे कहते हैं? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल यानी कि बिहाइंड द मिरर द इमेज ऑब्जेक्ट, द इमेज एंड ऑब्जेक्ट द सेम डिस्टेंस द फ्लैट मिरर, इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। तो और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, याद रखना। फोकल लेंथ कैसी होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, विच एसिड फॉर्म्ड विनेगर, विनेगर जो है एसिटिक एसिड बोला जाता है, CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड, देखो जो लीफ का, जो पत्ती का जो अटैच होता है स्टेम से, इसको होता है, इसको बोलते हैं पेटियोल, PETOLE, पेटियोल बोला जाता है। देखो पेटियोल, देखो लीव्स का दो तरीके की होती है, एक सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एक सिंपल लीफ की तरह होती है, लेमिना एंटायर वेन इनसाइड था, और कंपाउंड लीफ क्या होता है? लेमिना रीच अप टू द मेथड ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीव्स में। ठीक है, और एक होता है, देखो ये जो है प्रिलिमिनरी कंपाउंड लीफ है इस तरीके की, जैसे ये नीम की पत्ती है। ठीक है, और इसमें इस तरीके की ये रहता है लीफ प्रेजेंट इन द कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस है, रीच विच ऑफ द रिप्रेजेंट द मेड्रेट लीफ ऑफ द नीम। ठीक है, तो इसमें भी ये पूछा गया कि विच इज अटैच टू द स्टेम, स्टेम से जो अटैच होती है इसको बोलते हैं पेटियोले, पेट्रोले। मेड्रेट आपको बता दो, ये जो है मेड्रेट में इसको वैसे लगा रहता है। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अलोंग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ टू एनस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग साउंड इज करेक्ट? लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, बिल्कुल है, बिल्कुल। लाउडनेस जो डिपेंड करेगी वो एम्पलीट्यूड पे जो डिपेंड करेगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। श्रिलनेस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, श्रिलनेस जो है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो दोनों फैक्टर इसमें सही है। ठीक है,
द डैश इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है मेन थिंकिंग पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है, ठीक है। और देखो, और फोर ब्रेन भी क्या होता है, काफी पार्टों में बटा हुआ है, जैसे थैमलस इसके अंदर आता है, हाइपोथैमलस आता है, और सब थैमलस आता है, एपिथैमलस आता है, और सेरेब्रम। 5 वेसिकल्स इसके लेवल होते हैं फोर ब्रेन के। Which of the following statements correct? The incident ray, the normal at the point incident and reflected ray all lie in the same plane, बिल्कुल सही बात है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल प्लेन इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड लाई इन द सेम प्लेन, क्योंकि एक ही प्लेन पे होती है। और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, याद रखना। लाइट रे डू नॉट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बट दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है? किडनी के द्वारा होता है। यूरोक्रोमिक पिगमेंट होता है, जिसके कारण हमारे जो मूत्र होता है उसका कलर पीला होता है, यूक्रोक्रोम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मेड बी फ्ली फ्रॉम द हाइट एट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दे क्या होता है? एम जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका एम है, अब वो नीचे पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी एम जी एच हो जाएगी, पर लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1.2 mv², क्योंकि इसकी स्पीड जब 0 हो जाएगी, मास तो रहेगा, तो ये इसको क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपकी कहां पर हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ही होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या ऐसे भी कहते हैं कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। जैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी। इन कॉनकेव मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोजीशन ऑब्जेक्ट करें एट इंफिनिटी पॉइंट साइज हो जाएगा। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बियॉन्ड सी कर्वेचर के कारण को डी मिनिमाइज हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसके सही है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर कौन सा है? अमीबा भी यूनिसेलुलर, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। देखो, एग्रीकेस क्या होता है? एक होता है एग्रीकेस, जो कि मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, कॉमनली स्टडी जो सेलेट्रा ग्रुप का है। और मोनेरा इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ब्रूगुरन, और ये जो है एंटीमोसाइट्स। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू, तो लेफ्ट आर्टरियम से आता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू, तो लेफ्ट आर्टरियम से आता है। Which of the following correct regarding to the isobar? आइसोबार क्या होता है? देखो, आइसोबार they have different atomic number, they have the same mass number। मास नंबर बिल्कुल सेम होगा, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। जैसे कि आप पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम के इनको सेम मास नंबर है, तो सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। देखो, एटॉमिक नंबर तो सेम वैसे भी हो नहीं सकता, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, पर मास नंबर क्या होगा इनका? सेम होगा, तो उसको बोलते हैं आइसोबार। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर एक्सेस करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? एक्सेस करंट क्या है? या तो डायरेक्ट टच कर लो, और कनेक्शन में भी डिवाइस इनटू सिंगल सॉकेट है, तो दोनों कारण इसके हो सकते हैं, कोई इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? बिल्कुल है। द वैल्यू ऑफ जी इज हायर एट पोल, इक्वेटर पे आपको मतलब जी की वैल्यू 9.85 होती है, तो ये जो पोल पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून 1/6 तो हो जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अर्थ। व्हाट इज द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ कैंडल फ्लेम? तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू होगा आपका, ब्लू हो जाएगा, याद रखना, ब्लू हो जाएगा। कलर ऑफ द आउटर जोन जो होगा कंप्लीट कंबशन कैंडल फ्लेम का कैसे हो जाएगा? ब्लू होगा। Which of the following kingdom of organism? तो मोनेरा पोरेस्टा। देखो, जो किंगडम जो ऑर्गेनिज्म का मोनेरा पोरेस्टा दोनों ही है, यानी कि इसका आंसर दोनों ही सही है। तो रॉबर्ट बिट्सकर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये 5 किंगडम बताए थे, और रॉबर्ट एक्स बिट्सकर ने 1969 में, ठीक है।
फिर एक बायोलॉजिस्ट कैर्लोस लीनियस ने इन किंगडम को इनको पांच मतलब एक ग्रुप में डाला था, एनिला, प्लेंटिडा, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो ये जो कि किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये जो प्रोटिस्टा, मोनेरा में ये कह सकते हैं बैक्टीरिया है, जिसको कह सकते हैं बैक्टीरिया आता है, ठीक है। तो जो लीनियस साइंटिस्ट जी ने इनको 5 किंगडम में बांटा था, एनिला, प्लेंटिना, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है। तो किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछा गया तो ये दोनों की दोनों हैं, याद रखना। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दिया था, याद रखना। और रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम कंसेप्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया था। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आपको मालूम है 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, ठीक है। द डैश फाइट अगेंस्ट द जम्स मे बी इंटर अवर, तो व्हाइट ब्लड सेल है, याद रखना। व्हाइट ब्लड सेल जो जम्स हैं, जो आप हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, तो वो फाइट करते हैं, याद रखना। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा हो भी जाए तो याद रखना वो कैंसर का कारण हो जाता है। जो फाइटिंग जम्स जो हैं अगर सबसे ज्यादा भी हो जाए तो वो भी बेकार है, कम होना वो भी बेकार है, वही कैंसर का कारण होता है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बिल्कुल आप तैयारी बिल्कुल जारी रखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सीखते रहेंगे जितना ही ज़्यादा आपको आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।